बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका के एक शहर में मरियाना को उसकी माँ इमरजेंसी में भागते हुए हॉस्पिटल ले गई। मरियाना और उसकी माँ गांव देहात में रहने की वजह से मरियाना की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। माँ काफी परेशान थी और उसके परेशान होने की वजह ये थी कि उसकी बेटी का पेट रोज ब रोज बढ़ता ही चला जा रहा था और उसको देखकर ये लगता था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी, इस बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी। दोस्तों, देहात में रहने की वजह से इसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि 5 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। हालांकि सब लोगों को ये यकीन हो गया था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है और हर तरफ से लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस औरत की बेटी पर किसी जिन्नात का साया है और उसने इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बच्ची सच में प्रेग्नेंट थी? और अगर प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसका पेट क्यों बढ़ता चला जा रहा था? और जब डॉक्टर ने इसकी जांच की तो उसके पेट से क्या पता चला? आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कई दिन से लड़की मरियाना अपनी माँ से पेट दर्द के बारे में बताती रहती थी, लेकिन माँ को लग रहा था कि ये कोई ज्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है। माँ ये सोच रही थी कि हो सकता है इसने कुछ उल्टी पल्टी चीजें खाई होंगी, इसकी वजह से इसके पेट में हजम ना हो पाता हो, जिसकी वजह से इसका पेट दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे दिन गुजरते गए, लड़की की हालत न सिर्फ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी बल्कि उसका पेट भी बढ़ता चला जा रहा था। बिलाखिर मरियाना की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। मरियाना की माँ जिस डॉक्टर के पास ले गई थी उसका नाम डॉक्टर सेंटिनो था। मरियाना को जब डॉक्टर ने पहली बार देखा तो उसे भी ये लग रहा था कि इसके पेट में कोई ट्यूमर है, लेकिन डॉक्टर सेंटिनो तो ये सोच रहे थे कि ट्यूमर इतना बड़ा नहीं होता। अगर ये ट्यूमर नहीं है तो फिर शायद ये बच्ची प्रेग्नेंट है, लेकिन 5 साल की है, कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? डॉक्टर ने तुरंत मशीन के जरिए मरियाना के दिल की धड़कन चेक की। डॉक्टर ने कई बार मरियाना के दिल पर जब मशीन लगाई और चेक किया तो उनको कई बार मरियाना के दिल की धड़कन के अलावा कोई और धड़कन महसूस हो रही थी। डॉक्टर को लगा कि ये शायद उसका वहम है और उसने धड़कन पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन डॉक्टर को भी इस बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दिल की धड़कन को भी लगातार महसूस कर रहा था। लिहाजा उसने मरियाना का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने मरियाना के पेट में जब अल्ट्रासाउंड मशीन का स्कैनर रखा और जब उसने इस स्क्रीन की तरफ देखा, वो एकदम चौंक गया। उनके अल्ट्रासाउंड के मशीन के मुताबिक मरियाना के पेट में कोई ट्यूमर नहीं था, बल्कि मरियाना प्रेग्नेंट थी। लेकिन कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी और इतनी उम्र में ना तो कोई बच्ची बालिग होती है और ना ही उसकी शादी होती है। तो मरियाना किस तरह से 5 साल की उम्र में माँ बन सकती है? ये एक बहुत बड़ी परेशान और हैरान करने वाली बात थी। आखिरकार डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकाली और उसकी माँ को बता दिया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी 5 साल की बेटी मरियाना माँ बनने वाली है। अब डॉक्टर की टेबल पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पड़ी हुई थी, लेकिन ना ही वो डॉक्टर रिपोर्ट को मानता था और ना ही मरियाना की माँ इस बात को मानने के लिए तैयार थी कि ये हकीकत है और मेरी बेटी माँ बनने वाली है। इस बात को डॉक्टर और मरियाना की माँ दोनों ही नहीं मान रहे थे। डॉक्टर ने जब मरियाना की माँ को उम्मीद दिलाई कि शायद हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन में ही कोई गड़बड़ी हो सकती है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, फिर वाकई में रिपोर्ट बता ही देगी कि क्या वाकई में मरियाना माँ बनने वाली है या फिर कोई और मामला है। डॉक्टर को खुद अब इस केस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी आ चुकी थी और वो खुद मरियाना और उसकी माँ के साथ दूसरे हॉस्पिटल गया और वहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिला और मरियाना का चेकअप करवाया। और उसको चेकअप करने वाले डॉक्टर ने कहा, ये 5 साल की बच्ची तो सचमुच में प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर ने ये भी बताया, इस बच्ची का महल ठहरे हुए 7 महीने का वक्त गुजर चुका है और अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी है। आपकी 5 साल की बेटी खुद किसी बच्चे की माँ बन जाएगी। दोस्तों, अब सबके सामने ये सवाल था कि आखिरकार मरियाना प्रेग्नेंट कैसे हुई? मरियाना का पेट इस तरह से बढ़ चुका था कि अब डॉक्टर को भी ये कहना पड़ रहा था कि इसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल है और 5 साल की लड़की का जिस्म उसको ये इजाजत नहीं देता कि वो इतने बड़े पेट के साथ रहे। कुछ वक्त के बाद मरियाना के पेट का ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर ने देखा कि अंदर में वाकई एक नन्ही जान मौजूद है। मरियाना ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और इसकी अपनी जान भी खतरे से बाहर थी। माँ और बच्चे दोनों सेहतमंद थे। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने इस बच्चे का नाम डॉक्टर सेंटिनो के काम से खुश होकर सेंटिनो ही रख दिया।
उसके बाद डॉक्टर सेंटिनो इस केस से पीछे नहीं हटे, बल्कि बाद में मरियाना को बहुत सारे साइंस वरों के यहाँ चेकअप के लिए ले जाया गया और आखिरकार डॉक्टर सेंटिनो और उसकी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि 3 साल की उम्र में ही मरियाना के जिस्म में बालिग होने के बदलाव शुरू हो गए थे और 5 साल की उम्र में वो सारे अज्जा मौजूद थे जो कि बच्चा पालने के लिए बहुत जरूरी होता है। और डॉक्टर ने बताया हमारे यहाँ ये बीमारी 1 लाख में किसी एक बच्चे की होती है। मरियाना के सौतेले बाप को बच्ची के साथ ज्यादती करने के शक में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कोई सबूत मौजूद न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। जब मरियाना की मां से पूछा गया तो उसको भी ये शक था कि एक मेले में कुछ ऐसे रस्म होते हैं जिस दौरान बच्चे को दूसरे के हवाले किया जाता है और हो सकता है कि वहाँ पर किसी दरिंदे ने इतनी छोटी बच्ची के जिस्म को नोच लिया हो, लेकिन उसके हवाले से कोई सबूत नहीं था। पैदा होने वाला बच्चा 10 साल की उम्र तक यही समझ रहा था कि मरियाना उसकी बड़ी बहन है। 10 साल की उम्र के बाद उसको ये बताया गया कि मरियाना उसकी बहन नहीं बल्कि माँ है। दोस्तों, मरियाना ने शादी नहीं की, लेकिन इस बच्चे के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारती रही। मरियाना और उसका बच्चा दोनों सेहतमंद थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उसकी एक ही औलाद सेंटिनो थी और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी में यही कुछ था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको नेक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।